हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर की। अभी हमारा पिछला वीडियो था वो उसमें सिलोजिज्म था, 3 स्टेटमेंट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस चैप्टर में जो अगला हमारा अभ्यास होगा वो होगा क्या भाई, काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसे बोलते हैं आकृति गिनना। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर में आकृति गिनना। तो आकृति गिनने से क्या मतलब है भाई? आकृति गिनने से मतलब ये है कि आपके जो आकृति दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए इसके कई पार्ट हैं। पार्ट होने का मतलब कई चीज़ें हैं जो आपको दिया जाता है कि काउंट करके बताइए कि इसमें भाई कितने हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला आपका त्रिभुज दिया गया, दूसरा आपका वर्ग देगा, तीसरा आयत, चौथा आपका सर्कल देगा यानी गोला जिसे कहते हैं, फिर पांचवा आपका लाइन देगा कि इसमें बताइए इस फिगर में कितने लाइनें हैं ना। फिर उसके बाद वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, फिर उसके बाद एक लास्ट में होता है जिसे बोला जाता है घन। ये है 5 चीज़ें जो हमको पढ़नी है। वैसे ये सब इसका तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस यही 4 हैं जो 5 हैं हमारे पास। ये 5 चीज़ों को हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपका छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या भाई, त्रिभुज स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे कि ट्रायंगल को काउंट कैसे किया जाता है। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल आपका बस ये होता है कि भाई 3 कॉर्नर होते हैं, ये याद रखिए। 3 कॉर्नर होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, जिससे मिलकर क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। और इसका अगर मैं इस चैप्टर में बात करूं त्रिभुज का, तो इस वाले चैप्टर में त्रिभुज जो है वो किसी शेप में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसी शेप में हो, ऐसे करके ऐसे भी शेप में हो सकता है। मतलब कि जितना आप सोच सकते हैं उस तरीके के ट्रायंगल हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि उसमें क्या होती है, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कॉर्नर होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक नॉर्मली त्रिभुज की बात करूं, तो आपका एक नॉर्मली त्रिभुज ये बन गया। आप इसको देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं ना। तो देख कर बताने के नहीं, ये सबको पता है कि हाँ किसने इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ये तो सिंगल त्रिभुज हो गया कि भाई इसमें एक त्रिभुज है। पर अगर मैं इसमें एक और लाइन ऐसे खींच दूं, तब कितने त्रिभुज हो जाएंगे भाई? एक हो गया ये त्रिभुज, दूसरा होगा ये त्रिभुज। पर आप इस वाले को भूल रहे हैं, ये भी तो एक त्रिभुज है बड़ा वाला ना। तो टोटल मिला के कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इसमें 3 त्रिभुज हो जाएंगे, 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। पर आप ये बताओ कि अगर मैं इसी में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन कर दूं, तो तब आपका जवाब क्या होगा भाई? यही चीज़ है, सेम टू सेम। तो आप इसे वर्बली काउंट करने में जो समय लगाएंगे, उससे अच्छा है आसान तरीका जो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इस तरीके को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे, इसमें जो ट्रायंगल पूछे जाएंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो आपको यही ट्रायंगल दिया गया, 2 करके दे दिया गया, तब तो आप गिनोगे 1 2 3, फिर एक तो आप इन दोनों को मिला के गिनोगे, 4 हो गया, फिर एक आप इन दोनों को मिला के गिनेंगे, 5 हो गया, और एक टोटल बड़ा वाला मिला के गिनोगे तो 6 हो गया ना। तो वैसे नहीं करना है आपको, एक एक ठो करके गिनना ही नहीं है। आप यहाँ पे देखो, बस एक चीज़ ध्यान दो, जितने बेस से जुड़े हुए हैं ये हमारा क्या कहलाता है भाई? बेस कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी बेस से जुड़े होंगे आप नंबरिंग कर लेना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना तक जाए। उन सबको क्या करना कि भाई उन सबको आपस में जोड़ देना कि 1 + 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 ट्रायंगल इसमें आए थे कि नहीं? इसमें भी वही काम करेंगे कि 1 + 2 + 3 कर देंगे तो 3 2 5 1 6 ट्रायंगल आए थे कि नहीं? इसमें अभी काउंट किए थे तो आया था। तो उसी तरीके से इसमें भी कर देना है कि 1 2 3 4, तो जोड़ेंगे तो 4, देखो 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। तो कितने फिगर हैं भाई इसमें ट्रायंगल के? तो 10 फिगर हैं ट्रायंगल के। क्लियर है यहाँ से? अब जैसे मैं बात करूं इसी त्रिभुज में थोड़ा सा बड़ा कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई,
ये आ जाओ, ये ट्रायंगल हो गए, इसमें लाइनें हो गई 1 2 3 4 लाइनें हो गई इसमें। और इसी पर मैं एक और लाइन खींच दूं, एक और लाइन खींच दूं, एक और लाइन खींच दूं, तो इसमें भी कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेम प्रोसेस, वही चीज लगेगा, इसमें सेम प्रोसेस होगा जैसे इसमें की वैसे इसमें भी करना है। जो मैंने कहा भाई बेस मानकर 1 2 3 4 काउंट कर लो, जितने तक जाता है उन सबको जोड़ दो, तो उस वाले बड़े शेप में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो निकल जाएंगे। जैसे मान लो आप देखो यहाँ ये बड़ा वाला शेप कौन सा होगा, अगर इसको बेस मानते हैं तो त्रिभुज हमारा क्या होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा। और ये वाला त्रिभुज होगा तो इसको बेस माने हैं तो 1 2 3 4 5। अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करूं तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो आ जाएंगे कितने ट्रायंगल, तो 15 ट्रायंगल। तो इस वाले त्रिभुज से कितने ट्रायंगल हुए भाई, 15 ट्रायंगल हो गए। क्लियर है। अगर मैं इसको बेस मानूं तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 तक जोड़े थे तो कितना आया 15, इसमें भी 15 ट्रायंगल। इसको बेस मानूं तो इसमें भी 1 2 3 4 5, तो इसमें भी कितना आएगा 15 ट्रायंगल। 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 15 ट्रायंगल। तो कुल मिला के कितने ट्रायंगल हो गए, तो 15 15 15 15 जोड़ेंगे तो 15 चौका कितना होता है भाई 60। तो 60 ट्रायंगल इस वाले फिगर में है। ठीक है। तो इस वाले तरीके से अगर आपको एक सीधी रेखा में काट दिया जाए, कई सारे लंब डाल दिया जाए आधार पर बेस पर, तो उसमें आप ऐसे ही काउंट कर लेना कि भाई गिनती करके उन सबको जोड़ देना, तो उन सारे फिगर में जो है आपके ट्रायंगल निकल आएंगे। जैसे इसमें क्या हुआ कि इसमें भी आपको वही चीज़ें हैं, बस ये कई सारे बना दिए, और कई सारे बना दिए तो उसको बेस मान के आप काउंट करके लिख दो आंसर। ठीक है। अब जैसे इसी में हम, इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। भाई अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को भी, ठीक है। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि आपको इसी फिगर में जो आपको मैंने अभी समझाया कि उसी चीज को अब इस तरीके से देगा, तो आप भी एकदम आसानी तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से। ये लो बन गया। इसी में मैं पूरा ना ले जाके यहीं तक कर दूं स्टॉप, इसको यहाँ से ले जाके यहाँ तक स्टॉप कर दूं, फिर यहाँ से ले जाके यहाँ तक स्टॉप कर दूं। तो अब आप इसमें बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। देखिए ट्रायंगल पूछने का तरीका ये नहीं है कि आपको सीधा सीधा ट्रायंगल दे देगा ना, तो ट्रायंगल जितने भी तरीके से हो सकते हैं, संभावनाएं जितने तरीके से हो सकती है पूछे जाने की, वो मैं आपको सभी चीज़ें करा दूंगा इस ट्रायंगल वाले टॉपिक से। ठीक है। तो ट्रायंगल वाले टॉपिक से सभी चीज़ें हो जाएंगे। तो वही चीज़ आप इसमें भी काम करेंगे जो अभी फ़िलहाल में बताया गया कि भाई जिसको बेस मान के 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको काउंट करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आएगा कितना भाई 15। तो इसमें कितने हुए ट्रायंगल, 15 ट्रायंगल। और देखो इसमें होने का मतलब क्या है भाई, आपका त्रिभुज कौन सा है, ये टोटल ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला मिलकर हो गया। अब इसकी बात करें, ये तो देखो पूरा तक तो गया नहीं, तो मैंने कहा था जितना तक आप बेस मानोगे, जितना तक जाएगा उतना तक ही आप काउंट करके उसको जोड़ देना। यहाँ तक देखो आपका ट्रायंगल क्या कौन सा बना भाई, यहाँ से लेके आपका ट्रायंगल कौन सा बना है, ये पूरा बना है आपका एक ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या करोगे, वही चीज़ है। देखो ये बड़ा में हो गया, ये छोटा में हो गया, तो इसको भी 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, तो इसमें कितने ट्रायंगल हुए भाई 6 ट्रायंगल हुए। क्लियर है यहाँ से। वही चीज़ इसमें भी देखोगे तो 1 2 3, तो जोड़ेंगे तो कितना भाई 6 ट्रायंगल। इसमें भी 1 2 3 और 4, तो जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 1 6 6 1 4 10, तो 10 ट्रायंगल हो गए इसमें। अब सभी को काउंट कर लेना है, इसको दोबारा मत काउंट करना है, इसको बताए थे बस, ठीक है। अब सभी को क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। तो देखो 15 यहाँ पे है, और 15 6 कितना होता है, देखो 15 + 6 + 15 + 6 + 10, जोड़ेंगे तो 15 6 कितना होता है 21, 21 6 कितना होता है 27, 27 और 10 कितना होता है 37। तो इस वाले फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल है, तो 37 ट्रायंगल है। ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक से, यानी इस जो हमारा तरीका है, इससे अगर प्रश्न आएंगे तो इसी तरीके से आ सकते हैं आपके। तो अगर इससे आएगा तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ इसी के। अगला जो हमारा होगा, देखिए इसी से रिलेटेड एक और बचा है, उसको आप देख लो। इसी से रिलेटेड एक और हमारा प्रश्न है, उसको भी आप देख ही लो। ये देखो, ये बन गए कुछ, और इसी में मैं सेम टू सेम जैसे प्रतिबिंब बनता है उसी के जैसा एक और ट्रायंगल मैंने बना दिया। ठीक है, ये लो। अब आप इसमें बताओगे कितने ट्रायंगल होंगे। तो सिंपल सा जैसे आपको बताया गया वही चीजें आपको बतानी है, ठीक है। कि भाई 1 2 3 4 5 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21, कितना होगा भाई 21 ट्रायंगल होंगे इसमें। और देखो ये मैंने काउंट किया किस फिगर में, तो इस वाले फिगर में काउंट किया है, ठीक है। अब मैं इसी फिगर में काउंट करूंगा तो वही चीज़ आएगा भाई, 1 2 3 4 5 और 6, तो कितना आ जाएगा 21 इसमें भी आएगा। तो 21 और 21 मिला के कितने हो जाएंगे 42 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, देखो ये 42 होने पे बस नहीं हो गया, इससे ज़्यादा भी बनेगा। तो ज़्यादा क्या बनेगा, तो आप नोट पे ध्यान रखना यहाँ पे कि कोई भी एक जैसे दो फिगर को साथ में जोड़ने पर कुछ फिगर और बनेंगे, जिसे वर्बली काउंट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी दो सेम टू सेम फिगर को अगर जोड़ दिया जाए आपस में, जोड़ने का मतलब कि जोड़ेंगे तो एक सीधी रेखा से ही जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है वो रेखा से ही जुड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि फिगर फिगर जुड़े जाए, फिगर जुड़ेगा तो एक रेखा उसके बीच में बनेगी ही बनेगी। तो जब भी दो फिगर को आपस में जोड़ा जाएगा तो उसमें क्या है कि कुछ फिगर और बनेंगे, जिसे हम लोग क्या करेंगे वर्बली काउंट करेंगे, दिन देखकर गिनकर काउंट करेंगे, उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अब बताओ, या तो फिर इसको देखोगे तो भाई इससे जुड़ा है, तो इससे जुड़ने का मतलब क्या होगा कि भाई ये देखो बीचों बीच लाइन हो गई, और जब बीचों बीच लाइन हो गई तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये वाला एक ट्रायंगल ना, दूसरा वाला ये बन रहा है, तीसरा आपका ये बन रहा है, तो 3 तो यहाँ पे हो गए, चौथा आपको ये बन रहा है, पांचवा आपका ये बन रहा है, छठा आपका ये बन रहा है। तो टोटल मिला के अगर दो फिगर यहाँ पे हैं, दोनों को जोड़ा गया तो 6 ट्रायंगल इसमें और बने हैं। तो अगर इसी 6 ट्रायंगल को हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 6 2 8, यानी कि 48 ट्रायंगल इसमें होंगे। क्लियर है? तो आप इस बात को ध्यान रखना, जब भी कोई दो फिगर, एक जैसे फिगर या दो फिगर को आपस में जोड़ा जाएगा तो एक लाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो एक लाइन के माध्यम से जोड़ने के बाद कुछ और फिगर बनेंगे ही बनेंगे, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो आयत हो, ठीक है, चाहे वो लाइन की बात हो, चाहे वो घन की बात हो। तो उसमें अगर दो चीज़ों को या दो सेम आकृति को जोड़ा जाएगा तो एक लाइन उसमें पड़ेगी, और एक लाइन पड़ने से ही कुछ ट्रायंगल या कुछ वर्ग या कुछ आयत का भी और निर्माण होगा, जिसे हम वर्बली काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमारा इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको हो गया। चलिए अब आगे जाते हैं। आगे जो है इसी ट्रायंगल पूछे जाने के लिए दूसरा तरीका का इस्तेमाल करेंगे कि हाँ भाई इससे भी, इस तरीके से भी पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए त्रिभुज हमारा टॉपिक चल रहा है। त्रिभुज में ही अब जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा एक वर्ग या एक आयत में क्रॉस करके या किसी भी तरीके से काट पीट के उसमें ट्रायंगल पूछेगा कि कितने ट्रायंगल है।
तो मान लो ये कुछ शेप है, चाहे वर्ग समझो चाहे आयत समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वर्ग आयत कुछ भी समझ लो, ठीक है। और इसको काट दिया गया इस तरीके से, यहां पर एक कम कर देते हैं ना, एक ही जैसा फिगर हो जाएगा, फिर एक कम हो गया, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं तो अगर मैं देखो इसमें काउंट करना कैसे होता है, तो आप काउंट करोगे जहाँ मान लो इसी में, चलो इसको ही ट्राई कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस पे आते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, भाई इसमें कितने बने, 4 बने। 4 के बाद और भी बनेंगे, तो जी हाँ बिल्कुल और बनेंगे। देखो 4 के बाद 1 और 2 नंबर को मिलाकर 1 बनेगा, 1 और 2 को मिलाकर 1 बना। उसी तरीके से 3 और 4 को भी मिलाकर 1 बनेगा, ये देखो बन गया, ट्रायंगल बने। फिर उसी तरीके से 2 और 3 को मिला के बनेंगे, ये देखो 2 और 3 को मिला के बन गया। फिर उसी तरीके से 1 और 4 को मिला के बनेंगे, तो 1 और 4 को मिला के भी बन गए। तो यहाँ से देखो मैंने 4 तक तो काउंट किया था, पर ये 1 2 3 4, 4 तो और बन गए। तो टोटल मिला के 4 + 4 करेंगे तो 8, तो कुल मिला के 8 ट्रायंगल इसमें बने। तो आपको हर बार इसी तरीके से काउंट नहीं करना है कि 1 2 3 4, फिर 1 2 मिला के 1 बनता है, 2 3 मिला के एक और ट्रायंगल बनता है, तो इस तरीके से करना ही नहीं है ना। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा तरीका ये है कि आप सीधे देखोगे कि 1 2 3 4 हुआ, तो इसके साथ आपको सीधा सीधा काम करना है। एक पॉइंट है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि जहाँ भी वर्ग हो या आयत हो, उसमें आपको ये मार्क दिखे, भाई क्रॉस का मार्क दिखे, ठीक है। अगर क्रॉस किया गया है, उसमें क्रॉस किया गया है, तो उससे जो है उसमें नंबर जो है काउंट करके, नंबर गिनकर उसका 2 गुना कर देना है, ठीक है। तो जहां भी या जिस वर्ग में या जिस आयत में आपको ये क्रॉस दिखे, ये देखो यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जहां पर भी आपको ये क्रॉस दिखेगा वहां पर उसको नंबर काउंट करके उसका जस्ट 2 गुना कर देना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 मैंने काउंट किया और 4 आया, तो 4 का जस्ट 2 गुना कर दिए, तो कितना बना 8। हमने गिना था तो उसमें भी 8 आया और इस तरीके से भी 8 आया। तो जहाँ पर भी क्रॉस दिखेगा वहाँ पे क्या कर देना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 है तो 8 का जस्ट 2 गुना करेंगे तो कितने आएंगे 16। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इसको बनाइए, काउंट करिए, एक एक ठो अपना गिन गिन कर काउंट करिए, तो भी आएगा कितना, 16 ही आएगा। इसमें अगर देखें तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 और 6 का क्या होगा, 6 का जस्ट 2 गुना करेंगे तो 12। इसमें क्या करेंगे 1 2 3, पर यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे टोटल क्रॉस नहीं है, तो जहाँ पर क्रॉस नहीं होगा वहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर क्रॉस नहीं होगा उसे वर्बली काउंट करेंगे। क्लियर है। तो देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यही 2 और 3 नंबर मिलके एक और बनाएंगे, तो टोटल इसमें कितने हो गए, 4 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी इसके पहले मैंने एक मर्जिंग वाला सवाल कराया जो आपको इस तरीके के शेप में बनाया गया था, तो इसमें भी इस तरीके के शेप में, मतलब इस तरीके से बनाया गया था ना, तो इसमें भी जो वर्ग हैं या आयत हैं, इसमें भी क्या है कि आपको एक मर्जिंग करके, मर्जिंग कहने का मतलब 2 आकृतियों को जो एक साथ जोड़ना, 2 3 4 5 जितनी भी आकृति का मन हो उतने आकृति को एक साथ जोड़ना। तो इसमें भी एक साथ जोड़कर क्या कर देगा भाई, मर्जिंग करके भी आपसे क्वेश्चन दे सकता है आपको, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं,
इसमें जो देगा, मान लीजिए आपका फिगर क्या हो गया भाई, ये बड़ा सा फिगर हो गया और इसी में आपको दे दिया गया, ये देखो कुछ इस तरीके से आपको फिगर दिया गया। थोड़ा बहुत टेढ़ा बनेगा तो आप सीधा बनाइएगा, ठीक है। चलिए, ये मान लीजिए आपको फिगर दे दिया गया, पर आप ध्यान से देखोगे तो ये फिगर क्या है भाई, ये फिगर अलग है, एक हो गया, दूसरा फिगर ये वाला हो गया, तीसरा फिगर ये वाला हो गया, 3 फिगर को एक साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करोगे, जैसे आप करते आए हो ना, जैसे आप करते आए हो कि भाई इसका दुगना कर दो, क्रॉस दिखे, जहाँ पर क्रॉस दिखे उसका जस्ट दोगुना कर दो, तो ये करते हैं भाई 1 2 3 4 5 और 6 और 7 1 8, तो 8 तो हो गए, तो 8 का जस्ट दोगुना कर दिए तो 16 बनेगा। इसमें भी अभी सिंगल की बात कर रहे हैं ना, बस इसमें इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं, इस वाले फिगर की, तो इस वाले फिगर में भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 का जस्ट 2 गुना भराई 16 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का जस्ट 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 16 16 16 दूना 32 और 32 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 48, तो 48 ट्रायंगल इसमें निकल गए हमारे। पर आपको पिछले ही टॉपिक में बताया गया, जो त्रिभुज वाला मैंने बताया, ट्रायंगल वाला जो एक साथ जुड़े हुए थे अपोजिट करके और सीधा करके, उसमें आपको ये बताया गया कि जब भी 2 फिगर को आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है, जब भी 2 फिगर को आपस में जोड़ा जाएगा तो उसमें कुछ और ट्रायंगल या और कुछ आकृतियां बनेंगी, जिसे हमें क्या करना है, वर्बली काउंट करना है। तो आइए समझते हैं कि भाई इसमें भी, अगर ये बताओ ये दोनों फिगर को जोड़ा गया तो इसमें भी कुछ और ट्रायंगल बनेंगे, भाई कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे जिसे हम क्या करेंगे, वर्बली काउंट करेंगे। तो चलो इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। भाई ये देखो आपका ट्रायंगल, मान लो 2 आकृति होगी और दोनों आकृति को हमने क्या कर दिया भाई, जोड़ दिया, ये लो जोड़ दिया, और इसी पर एक लाइन ये खींच दिया, इसी पर एक लाइन ये खींच दिया। यही चीज़ है, ध्यान से देखोगे तो यही 2 आकृति को मिला के यही चीज़ है, मैंने छोटा करके इसको बस समझाने के लिए कर दिया। भाई इसको और इसको, ये जो बराबर है ये है, इसको मैंने जोड़ा तो भाई 16 16 निकले, तो उसको अभी नहीं करेंगे, बस इससे ये देखेंगे कि दोनों आकृतियों को जोड़ने के बाद कितने आकृति एक्स्ट्रा बने हैं। आ जाओ, यहाँ पे अगर मैं कहूँ बात तो ABCD लिख देता हूँ, ABCD EF G और H, I और J और K और L और M N O P, ये लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो आप इसमें ध्यान से देखोगे कि भाई इस वाले फिगर में जोड़ा, इस वाले फिगर में गिना गया तो इन सब को तो गिना गया होगा, या ना, पर इन जब दोनों को एक लाइन से जुड़ा तो एक कुछ और बनेंगे। तो आप देखोगे तो जो D और I फिगर दिया गया है ये भी एक ट्रायंगल बनेगा। देखो D और I भी क्या है, एक ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये अलग गिना गया है, ये अलग, तो 16 16 निकले, पर इन दोनों को मर्ज किया गया तो ये भी एक ट्रायंगल बना। तो उसी तरीके से ये भी एक ट्रायंगल बना, कौन सा भाई, E और P भी एक ट्रायंगल बना। तो आप देखोगे अभी बड़ा वाला देखो, तो B देखो, फिर E देखो, फिर P देखो, फिर K देखो, तो आपका एक ट्रायंगल बनेगा। देखो K के साथ CJ कुछ भी देख लो, देखो ये वाला BEPK, तो ये ट्रायंगल बना। उसी तरीके से आप देखोगे तो GDIN, तो GDIN भी बना, ठीक है, तो GDI और N ये भी ट्रायंगल बना, ठीक है। तो आपको कुल मिला के कितने ट्रायंगल बन गए भाई, 1 2 3 और 4, तो इन दोनों फिगर में 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बने हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो इन दोनों फिगर को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे, 4। अब इन दोनों, देखो इसका तो हो गया, अब ये दोनों जुड़े हैं आपस में, इन दोनों आपस में जुड़े हैं तो ये भी ट्रायंगल बनेगा कि नहीं एक्स्ट्रा, ये भी बनेगा, और एक बड़ा वाला बनेगा, इधर से एक बड़ा वाला, तो इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी 4 ट्रायंगल और बनेंगे। तो 4 इसमें जोड़ के 4 4 कितने हो गए, तो 8 हो गए, और 8 को क्या कर देना, जोड़ देना, तो 8 8 16, 16 का मतलब 56 ट्रायंगल इस वाले फिगर में है टोटल। तो आपको इसमें निराश नहीं होना है, जब भी आप करेंगे ना तो और जल्दी कर पाएंगे। तो बस चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि भाई
आपके जो जुड़ने वाले प्रक्रिया है उससे कितने ट्रायंगल और बनने हैं, उसे वर्बली काउंट करना है। बाकी मैंने समझाने के लिए जितना समय लग रहा है नहीं तो आप करेंगे, जहाँ एक दो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ आपका ये नॉर्मली आपका जैसे स्पीड होता है उसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इससे रिलेटेड। चलिए आइए दूसरे पे अब चलते हैं। इसी चीज़ को कुछ और वर्ग या कुछ और आयत के शेप में ही जोड़ दिया जाए तो, अगर मैं कहूँ भाई चार चार चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो, जैसे मान लीजिए आपका फिगर ये हो गया, इसी को आधा आधा डिवाइड कर दिया गया, अब जाके इस पे शेप बनाया गया। बस अब बताइए कि इसमें कितने फिगर हैं। तो वही चीजें हैं, आप देखोगे तो इस वाले चीज को 4 बार जोड़ा गया है। कितनी बार जोड़ा गया भाई? 4 बार जोड़ा गया। 1 2 3 और 4, इस चीजों को 4 बार जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको बताया गया भी भाई ये देखो एक शेप हो गया, दूसरा शेप हो गया, इसको अगर इस तरीके से जोड़ा गया है तो इसमें कितने बनेंगे? 1 2 3 और 4, तो 4 बने हैं, तो 4 का जस्ट 2 गुना कितना? 8। इसमें भी 1 2 3 4 और 4 का जस्ट 2 गुना 8। पर जब ये दोनों आपस में जुड़े तो कुछ और ट्रायंगल बनेंगे। जैसे ये देखो, एक ये बना, दूसरा ये बना, तो कितने बने भाई? एक्स्ट्रा 2 ही बनेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन नहीं है। अगर ये वाली लाइन होती तो ये भी बनता ना, पर ये वाली लाइन है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बने। तो कुल मिला के 8 8 16 और 16 2 18, 18 ट्रायंगल इस शेप में बने हैं। तो यही फिगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला भी यही फिगर है, सेम टू सेम है कि नहीं? अगर यही वाला फिगर सेम टू सेम है तो इसमें बना कितना भाई? 8। इसमें बना कितना? 8। सॉरी, हाँ सही है, इसमें कितना बना? 8। इसमें भी कितना बना? 8। पर जब यही शेप देखोगे तो कितने एक्स्ट्रा निकल के आए हैं? 2। तो इस वाले लाइन से कितने निकलेंगे? 2 एक्स्ट्रा निकलेंगे। तो उसी शेप में ये भी है नीचे वाला, तो इसमें भी कितना निकलेगा? 2। अब आप देखो ये वाला ऐसे पे 2 काउंट कर लिए, ऐसे पे 2 काउंट कर लिए, तो क्या ऐसे पे भी तो 2 जुड़े हुए हैं आपस में? ये वाला ध्यान से देखो, देखो इस वाली लाइन की हमने निकाली है तो 2 निकला, इस वाली की 2। अब ये वाले भी तो जुड़ा है, ये देखो ये पूरा शेप में देखो तो ये भी जुड़ा हुआ है आपस में। तो इस वाली लाइन से भी कितने निकलेंगे? 2, और इस वाली लाइन से भी कितने निकलेंगे? 2। ठीक है, तो आप सोचोगे बस हो गया, इतना ही निकालना था, पर नहीं मेरे भाई, 2 जुड़े तो 2 एक्स्ट्रा निकल के आए हैं। अगर मैं उन्हीं चीज़ों को 4 को साथ में देखो अभी क्या हुआ पिछला कि भाई इसमें एक और जोड़ दिए थे, तब यहाँ से भी जो निकला काउंट कर लिए। पर इसी चीज़ को मैं उठा के यहाँ पे जोड़ दूँ ना तो कुछ और ट्रायंगल आपके बन जाएंगे। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो इस बड़े वाले फिगर में देखो, तो बड़ा वाला फिगर में आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये लाइन देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला एक फिगर दिख रहा है, ट्रायंगल का शेप दिख रहा है, बिल्कुल एक ट्रायंगल ये हो गया। और यहाँ पे देखोगे तो ये वाला भी आपका सेम टू सेम एक फिगर बनेगा, ट्रायंगल का बन गया। उसी तरीके से आप इस वाले पे भी देख लो, ये वाला फिगर भी यहाँ से देखो एक और बना, और यही चीज़ इधर से लेके जाए तो एक और बना, तो टोटल मिला के 4 ट्रायंगल और बन गए। अब जाके लास्ट है, अब नहीं बनेगा, अब आप बना लो, कोशिश कर लो तो भी नहीं बनेगा। जितने नंबर लिखे हैं सबको काउंट कर लो तो टोटल इसमें ट्रायंगल की संख्या निकल जाएगी। जैसे देखो 2 है, 8 2 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 4 कितना होगा? 26, और 26 8 34, 34 35 और 36, और 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 46 ना। तो टोटल फिगर में जो है 46 ट्रायंगल। 46 ट्रायंगल कहीं गलत तो नहीं गिन दिए? कुछ तो गलत गिने हैं। चलो हम फिर से गिन लेते हैं कि भाई 8 और 10 हो गए, और ये चलो ऐसे गिन लो, 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 8 28, 28 2 30, 30 8 28,
38, 38 2 40 और 40 4 44, तो सॉरी 44 ट्राइंगल बनेंगे। कितने बनेंगे इसमें ट्राइंगल की संख्या? तो 44 ट्राइंगल होंगे। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करना है भाई। अब देखो आयत और वर्ग के शेप में भी ट्राइंगल हो गया। एक तो हमारा ट्राइंगल की जो 60 डिग्री ट्राइंगल होते हैं उसके शेप में भी हमारा ट्राइंगल हो गया। अब आगे जो ट्राइंगल होंगे वो किस में पूछे जा सकते हैं भाई? चलिए आइए देखिए, मिटाते हैं इसको। चलो, अब जो हमारा आगे ट्राइंगल होगा इसको मिटा देता हूं। आप लोग लिख चुके होंगे, इसको नहीं लिखेंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आगे जो होगा आपको देखोगे कि भाई दो ट्रायंगल को क्या कर दिया जाता है, उल्टा करके उसी के ऊपर कर दिया जाता है, तो कुछ इस तरीके का शेप बनता है। दूसरा आपका कुछ इस तरीके के स्टार होते हैं, दोनों को स्टार ही कहा जाता है, बस अंतर कुछ और है। इस वाले में ट्रायंगल पूछेगा अलग चीज़ें हो जाएंगी, इसमें ट्रायंगल पूछेगा तो कई सारे बनते हैं। तो आपको इसमें अगर बताना होगा तो कितने बनेंगे भाई? इसमें तो सीधा है, सिंपल सा है, सबको पता होगा कि 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए, और एक ये बड़ा वाला 7 और एक ये बड़ा वाला 8। तो इसमें कितने ट्रायंगल है भाई? 8 ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें तो आपको पता चल गया 8 ट्रायंगल है, पर इस वाले स्टार में पूछा जाए तो कितने ट्रायंगल होंगे, जल्दी बताइए। तो देखो, एक बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, पांचवा बन गया। 5 ट्रायंगल तो हमको ऐसे ही दिख गए आराम से। ठीक है, अगर मैं बीच में 6 लिख दूं तो आपको नंबरिंग करके सॉल्व करने में आसानी होगी। मैं सब सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी आपको स्टार का पता चल जाएगा तो आप सीधे सीधे उस चीज़ को याद करके फटक से कर सकते हैं। बाकी आप समझो, देखो 5 ट्रायंगल तो ऐसे बन गए। हर कॉर्नर क्या देगा कि एक और ट्रायंगल देगा, हर कॉर्नर एक और ट्रायंगल देगा, तो टोटल मिला के 5 हो जाएंगे, और 5 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 10 ट्रायंगल होगा। अब आप कहोगे कैसे सर जी, हर ट्रायंगल कैसे देगा, मतलब हर कॉर्नर कैसे देगा? तो ये देखते हैं ना, नंबर लिखे हैं इसीलिए बीच में 6 लिख दें, क्योंकि 6 ट्रायंगल मेरा नहीं है। ये देखो, इस शेप में तो ट्रायंगल कभी बनता ही नहीं है और ना ही कभी बनेगा ना, तो 6 नंबर बस लिखे हैं समझने के लिए। जैसे देखो 5 6 और 2, 5 6 2 को मिलाकर क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं? तो लिख देते हैं 5 6 और 2 मिलकर एक ट्रायंगल। अब 4 से आते हैं तो 4 6 2 मिलकर एक ट्रायंगल। 3 पर आते हैं तो 3 6 1, 3 6 1 मिलकर एक ट्रायंगल। तो 2 6 4 ये हो गया, 2 6 4 हो गया, तो 2 6 5 भी हो गया। वाह, तो अब देखो 5 6 3 मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे, 5 6 3 मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे, और 1 6 और 3 मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे। पर 1 6 3 तो हो गया यहाँ पे, तो 1 6 4, 1 6 4 मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, 1 6 4 मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पे देखो कहीं दोबारा तो नहीं लिखा गया ना, देख लो एक बार। 4 6 2 5 6 3 5 6 3 1 6 4, नहीं दोबारा नहीं लिखा गया। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए भाई? 5 हो गए। तो 5 ये था, 5 ये हमने काउंट किया, 1 2 3 4 5 वाला, तो 5 5 मिला के कितने बन गए? 10 ट्रायंगल बन गए। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप काउंट करके देख लेना, पर 10 से ज़्यादा इसमें होते नहीं। तो एक स्टार में, इस वाले स्टार में 10 ट्रायंगल होते हैं, इस वाले स्टार में कितने होते हैं? 8 ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? चलो आगे देखते हैं। अब आज इस ट्रायंगल वाले जो हमारा टॉपिक है त्रिभुज, इसको आज समाप्त कर देंगे, और फिर अगला क्लास जो होगा हमारा वो किसका होगा? वर्ग का होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों को भी शेयर कर दो जिससे उनको भी बेनिफिट मिले, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे हमारा जो वीडियो पड़ेगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगले शेप की मैं बात करूं तो कुछ ट्रायंगल हैं जो जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे मान लो ये वाला ट्रायंगल एक बॉक्स हो गया, और इसी बॉक्स में मैं क्या करूंगा भाई? इसको मिटा दूंगा, इसको मिटा के इससे मिला दिए, इसको मिटा के इससे मिला दिए। आप इस क्वेश्चन को देखे होगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है ये लो बन गया, और इसी को पूरा मिला दें और इससे मिला दें ऐसे।
इसी को ले जाओ लास्ट तक और इसको मिला दिया जाए कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा और उधर कर देता हूँ मैं, ये लो मिल गया। और फिर इसी को मिला देते हैं इससे और यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं इससे बीच में। तो ये आपका कुछ इस तरीके का शेप बना और साथ में आपको यहाँ से सीधा जोड़ दिया जाता है इससे। ये बन गया, ये बन गया और एक लाइन और खींच दिया जाता है ऐसे। तो इस तरीके का, और ये क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में देखे होंगे। तो अगर देखे होंगे तो बताइए इसको कैसे करते हैं, आसानी तरीके से कैसे करेंगे कि बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए समझते हैं। अभी आपने हमसे पढ़ा भाई, आप देखे होंगे कि ये टोटल इसको निकालना सीख गए हम लोग ना, और ये वाला भी निकालना सीख गए, चाहे जितने लाइनें हो निकल जाएगा। तो आप इन्हीं चीज़ों को अगर अच्छे से समझ गए तो यही चीज़ें दोनों हैं जो जोड़कर एक दूसरे से बनाई गई हैं। ठीक है, चलो समझते हैं इसको कैसे बना है। अब आप ये देखो, इस वाले फिगर को देखोगे ना, इसको तोड़ कर देखते हैं भाई। ये वाला फिगर आप जब देखोगे और ये वाला आप फिगर देखोगे, तो जब आप इस फिगर को देखोगे तो ये वाला शेप बना है, बना है कि नहीं बना है? बना है ना। तो ये वाला जो फिगर हमारा बना है इसमें कितने होते हैं, तो एक यहीं पे गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4। और 4 का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 2 बराबर 8। इसमें भी 1 2 3 और 4, 4 का मतलब क्या होगा, 4 गुणे 2 बराबर 8। 8 और 8 तो हमको मिल गए, ठीक है, 8 मिल गए इससे। अब मैं इस वाले फिगर की बात करता हूँ। तो 1 और 2 हमने क्या देखा था भाई कि अगर एक लाइन खींच दिया जाए तो 1 और 2, 2 1 मिलाकर कितना हो जाता है, 3। तो इस वाले फिगर में देखो, सिर्फ ध्यान से देखना किस किस फिगर में मैं जोड़ रहा हूँ। इस वाले फिगर में 1 और 2 तो मिला के कितने हो गए, 3 ट्राइंगल इसमें हो गए। ये 8 था, ये 8 था। इसमें भी 1 और 2 मिला के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। पर ध्यान देना, मैंने कहाँ तक काउंट किया है, सिर्फ यहाँ से लेके इसी वाले फिगर में ही काउंट किया है। क्लियर है। और दूसरी बात, आप भी वही चीज़ सेम टू सेम ये है भाई, उल्टा करके इसको कर दिया तो 1 और 2 मिला के इसमें भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपके बनेंगे, जैसे मान लीजिए आपके ये फिगर है, ठीक है, और इस फिगर में ये जब चित्र जो है हमारा, आकृति जो है, जब इससे जुड़ेगा तो आपको बताया गया कि कोई भी दो आकृति को जोड़ा जाए, चाहे सेम हो या फिर अलग हो, पर देखो जो भी आकृति को जोड़ा जाए कुछ और ट्रायंगल का निर्माण करेगा। तो इसमें देखोगे आप, अभी तक जितना बना उसको टोटल कर लेते हैं पहले। 8 8 16 और 3 3 6 3 9, 16 9 कितना होगा, 25। 25 ट्रायंगल बन गए हैं। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो एक और ट्रायंगल बनेगा, ये मिला के पूरा, ये देखो बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका एक ट्रायंगल बनेगा, ये पूरा मिला के, ठीक है। तो एक यहाँ पर हो गया। और भी कहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये देखो, एक यहाँ पर तुम्हारा बनेगा, यहाँ पर देखो, दूसरा यही चीज़ यहाँ पर देखो। तो टोटल मिला के 4 ट्रायंगल क्या हो गए, और बन गए। 4 ट्रायंगल और बन गए तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 29। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो 29 ट्रायंगल इसमें हैं। क्लियर है यहाँ से? चलिए, यहाँ क्लियर हो गया कि भाई इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। तो इस फिगर में ट्रायंगल कितने हैं, तो 29 ट्रायंगल इसमें हैं। चलिए अब आगे आते हैं। ये हो गया, समझ में आ गया। चलिए, एक और फिगर है जो आपको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में मिला होगा, उसको भी देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। मान लीजिए ये आपका शेप दे दिया गया हो और इसी में एक और ट्रायंगल ऐसे बना दिया गया हो, ठीक है। और मैं कहूँ कि भाई इसी में एक और ट्रायंगल ऐसे बना दिया गया हो, और इसको इससे, इसको इससे,
इसको इससे मिला दिया गया हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से साथ में आपको बता दिया गया था भाई। पहले इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे कि एक लाइन दो लाइन खींचने पर 1 2 3 और 1 2 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। तो अब देखोगे वही चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से वही चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो सिर्फ उन्हीं को काउंट करके आंसर कर सकते हैं इसको। देखो 1 बना, 2 बना, 3 बना, 3 बन के कितना हो गया 6, 1 2 3, 3 बन के कितना हो गया 6, 1 2 3, तो 3 बन के कितना हो गया 6। तो 6 ट्राइंगल हो गए। आप इस वाले शेप में भी देखोगे तो कितना बनेगा 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, तो इस वाले में भी कितना बना 6, इस वाले में 6 और इस वाले में भी 6 बने हैं। ठीक है, और भी है, और हाँ बिल्कुल है, ये देखो ये एक शेप बना तो एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ये देखोगे तो एक और ट्रायंगल हो गया, तो यानी एक ये 2 हो गया, तीसरा ये पूरा बड़ा वाला, अभी तो देखो आधा आधा मैंने काउंट किया, इसको काउंट किया 6 ना, तो टोटल तो काउंट किया नहीं था, तो एक ये बन गया, दूसरा ये वाला बन गया, तीसरा ये बन गया, तो 3 ट्रायंगल और बन गए। तो अब इन सब नंबर को काउंट कर लो तो वही चीज़ आएंगी। देखो कहने का मतलब क्या था कि ऐसे क्वेश्चन आपको सभी जोड़कर ही मिलेंगे, तो शुरुआत में जो आपको बता दिया गया वही समझ लीजिए सब कुछ है, उन्हीं सब चीज़ों से जोड़ कर बनाएगा क्वेश्चन और आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें कितने हो गए भाई 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24 और 24 और 6 12 12 जोड़ दिए तो 4 2 6 2 1 3 36 और 3 39। तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल हो गए भाई 39 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, 39 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मिटा दें। आगे देखेंगे हम, तो आगे में क्या दिया है, जैसे मान लीजिए अब देखो, अब जो मैं देने वाला हूँ, जो या बताने वाला हूँ, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिले होंगे, और इतने सारे मिले होंगे कि आप सोचते होंगे कि सर जी इसमें कैसे काउंट किया जाएगा ना, तो उस तरीके को बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये देखिए आपका फिगर हो गया, और इसमें ये इस तरीके का कुछ बना होता है, इस शेप में बने होते हैं, जिसको देखकर एक बार कोई अगर नया बच्चा पढ़ रहा है तो सोचेगा कि सर जी इसमें करेंगे कैसे, इसको हम घबरा जाएगा। क्योंकि हर एक को अलग अलग काउंट करना, तो समझो कि अलग अलग काउंट करोगे तो समझो कि पूरा समय इसी में चला जाएगा। इस शेप में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर इसको छोटा बना दिया जाए, छोटा सा एक बना दिया जाए बस, तो इसको देखो कैसे करना है, ये छोटा वाला बन गया। इसको देखो करना कैसे है, बिल्कुल आसान है, आप इसको अलग अलग मत काउंट करना, बस ये ध्यान रखना जो बेस से जुड़े होंगे, जो बेस से जुड़े इस वाले शेप के ट्रायंगल होंगे, किस वाले शेप के, इस वाले शेप के ट्रायंगल होंगे, उन्हीं को बस नंबर से काउंट कर लेना। कैसे नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी तरीके से काउंट कर लेना। तो इसमें देखो 1 है, 2 है, 3 है, ये वाला लेना नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है ये, क्योंकि मैंने कहा इस शेप में ये देखो ट्रायंगल्स के कॉर्नर से सिर्फ जुड़ा हुआ है, तो जो बेस पे इस वाले ट्रायंगल बने होंगे उसको बस काउंट कर लेना है। ठीक है, और इसी काउंट को करने के बाद आप वही नंबर इस तरीके से लिख दो, जितना फास्ट करोगे, ये देखो मैं तो धीरे से लिख रहा हूँ, पर आप जितना फास्ट हो सके उतना आपकी कैपेसिटी के अंदर है कि आप कितना जल्दी लिखते हो, फास्ट काम करते हो। तो ये एक का तो एक ही लिखेंगे भाई, एक को एक ही लिखेंगे। अब ये मत कह देना कि 2 को 2 ही लिखेंगे, 3 को 3 ही लिखेंगे, नहीं। तो एक जो है देखो कैसे काम करता है ये तरीका, एक को एक लिखे, फिर एक को 2 में जोड़ कर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, एक में 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में फिर 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, हो गया। तो 6 और 3 9, 9 1 10, 10 हो गया। तो यहाँ तक करने के बाद एक और पॉइंट ध्यान रखना कि नीचे से, जो नीचे से हमारा होगा उसको एक
क्या करना है, एक छोड़कर दूसरा काउंट करना है, तीसरा छोड़ के चौथा काउंट करना है, चौथा के बाद पांचवा छोड़कर छठा काउंट करना है। कुल मिला के नीचे से एक को छोड़कर दूसरा काउंट करना है, तीसरे को छोड़कर चौथा काउंट करना है, चौथे पांचवें छोड़कर छठा काउंट करना है। तो इस तरीके से काउंट करेंगे, ठीक है। काउंट करने का मतलब जिस पे सही आ जाए उसको क्या करना है, इसमें फिर से जोड़ देना है। तो कितना आएगा भाई, 13। तो कुल मिला के इसमें जो ट्राइंगल की संख्या होगी वो कितनी होगी भाई, 13 ट्राइंगल इसमें होंगे। क्लियर है। तो ये बिल्कुल आसान बन जाएगा आपके लिए सॉल्व करने के लिए, चाहे जितना बड़ा इस तरीके का दे दे आप चुटकियों में कर देंगे ऐसे ही फल, ठीक है। तो देखो इसमें 1 2 3 और 4 और 5, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 1 का 1 लिखा जाएगा, फिर 1 और 2 जोड़ के 3 हो जाएगा, 3 और 3 जोड़ के 6 हो जाएगा, 6 और 4 जोड़ के 10 हो जाएगा, 10 और 5 जोड़ के 15 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 6 3 9 9 1 10 और 10 10 20 और 20 15 35 हो गए। अब जो मैंने कहा भाई एक को छोड़कर दूसरा काउंट करना है, तो एक को छोड़कर दूसरा काउंट करना है, तीसरे को छोड़कर चौथा काउंट करना है, फिर पांचवें को छोड़कर छठा काउंट करना है, पर छठा तो है नहीं, तो यहाँ तक रुक जाना है। तो अब देखो जिस पे सही लगा 1 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, तो 13 इसमें और जोड़ देना है बस। 5 3 8 3 1 4, तो इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी भाई, 48 ट्रायंगल इसमें है, ठीक है। तो समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप कितना आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा, ठीक है। आप एक एक ठोक काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें एक, अब क्या है कि कुछ तरीके ऐसे गिनते हैं भाई 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 13, तो इस तरीके से नहीं करना है कि पूरा गिनो ना, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरीके से आप करोगे तो पूरा का पूरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रायंगल का लास्ट क्वेश्चन, और इस तरीके से जितने भी आपके तरीके से पूछे जाते हैं, बस आप ध्यान रखिएगा जो शुरुआत में पढ़ाया गया पहला दूसरा तीसरा जो पढ़ाया गया उसको ध्यान रखिएगा, उसी से जोड़ जोड़ के बनाते हैं सब, ठीक है। तो अगर देखो समझो बात को कि इसके बाद जो है हमारा क्या चलेगा भाई, इसके बाद हमारा वर्ग चलेगा, जो हमारा अगला क्लास होगा वो वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन से आएंगे, फिर उसके बाद आयत, फिर उसके बाद गोला, फिर उसके बाद लाइन, लाइन के बाद घन भी थोड़ा बहुत बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, समाप्त हो गया, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नहीं हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।